फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू माय अनदर वीडियो। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। और दोस्तों, आपको बहुत बहुत बधाइयाँ इस हैप्पी दिवाली की, क्योंकि अब हैप्पी दिवाली आने ही वाली है और आई थिंक ये वीडियो मैं 1-2 दिन पहले ही पोस्ट करूँगी, इसीलिए आपको हैप्पी दिवाली इन एडवांस। सो दोस्तों, इस वीडियो का थंबनेल और टाइटल देख के आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि यह वीडियो किस टॉपिक पर होने वाली है। तो जी हाँ दोस्तों, काफ़ी टाइम बाद आई थिंक 4 मंथ्स के बाद मैं ये वीडियो बना रही हूँ अपनी ब्रेसेस जर्नी के ऊपर। इससे पहले मैंने कई सारी वीडियोस डाली हैं और आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा प्यार दिया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसीलिए मैं इस टॉपिक पर जो है वो वीडियो टाइम टू टाइम बनाती रहती हूँ। लेकिन हाँ, जो लास्ट मैंने वीडियो बनाई थी उसमें मैंने बोला था कि अब मैं इस टॉपिक पर कोई वीडियो नहीं बनाऊँगी। लेकिन जो भी मेरी प्रीवियस वीडियो हैं और जो मैंने लास्ट वीडियो डाली थी उस पे काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे कि आप नई वीडियो बनाओ और अभी आपके दांतों की कंडीशन कैसी है, क्या अभी भी आपके दांत हिल रहे हैं। तो वहाँ पर तो मैंने कमेंट्स के रिप्लाई किए हैं, बट एक एक जने को रिप्लाई करना ना तो वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना फिर से एक और अपडेट की वीडियो बना देती हूँ, क्योंकि आपके इतने ज़्यादा कमेंट्स आए होते हैं। तो ये वाली जो वीडियो है वो बेसिकली इसी टॉपिक पर होने वाली है। और दूसरा, जो नए व्यूअर्स हैं उनको मैं अपने जो क्वेश्चन हैं बेसिक वो अब नहीं बताऊंगी। आप मेरी प्रीवियस वीडियोस जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। और जो नए व्यूअर्स हैं और वो मेरी ये वीडियो देख रहे हैं तो उनको भी इसमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। अगर वो ब्रेसेस जब अपने हटवाएंगे तो उनको क्या क्या परेशानी होगी या क्या क्या बेनिफिट्स हैं या क्या क्या नुकसान है, वो सब मैं भी इस वीडियो में बताऊंगी। तो आप भी यह वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दें। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि ब्रेसेस रिमूव हुए मुझे 2 इयर्स कंप्लीट हो गए। ये जो 2025 का अप्रैल आएगा उसमें 2023 के अप्रैल को मेरे ब्रेसेस जो हैं वो रिमूव हुए थे। साइड बाय साइड जो मैं स्क्रीन आपसे के साथ शेयर कर रही हूँ, ये पूरी जर्नी की वीडियो है मेरी। इसमें जब मुझे ब्रेसेस लगे थे तब से लेके और जब रिमूव हुए हैं तब से लेके पूरा एक वीडियो मैंने उस पर बनाया हुआ है, तो आप वो भी देख सकते हैं। और साथ ही साथ मैं यहाँ पे स्क्रीन पे चला भी रही हूँ, वो भी आप देखते रहिएगा। तो दोस्तों, जो मुझे इस ब्रेसेस रिमूव होने के बाद जो मुझे फ़ील हुआ वो ये कि जब मेरे ब्रेसेस हटे तो मेरे दांतों में थोड़ी वीकनेस आनी शुरू हुई, यानी कि मेरे दांत हिल रहे थे और वो अभी भी हिलते हैं। तो दोस्तों, ये वाली जो कंडीशन है ना, अब मुझे नहीं लगता कि ये इम्प्रूव होगी या मेरे दांत फिर से उतने ही ज़्यादा मजबूत हो पाएंगे, क्योंकि अब 2 साल हो गए हैं और कंटिन्यूसली जो प्रोसीजर है वो मैं फॉलो कर रही हूँ। रात को सोते टाइम रिटेनर्स लगाती हूँ और जो फिक्स रिटेनर्स हैं वो तो अभी भी मेरे लगे हुए हैं। तो ऐसी कोई मैं ब्रेक नहीं कर रही हूँ रूल जो मुझे नहीं करना चाहिए, सभी कुछ मैं फॉलो कर रही हूँ। उसके बाद भी मेरे दांत जो हैं वो हल्के हल्के हिलते हैं और जब मैं रिटेनर्स लगाना छोड़ देती हूँ तो वो धीरे धीरे मूव होना शुरू हो जाते हैं आउटसाइड, यानी कि बाहर की तरफ। तो ये वाला जो मैंने अपनी पहली सारी वीडियोज़ में ये आप सभी को क्लियर किया हुआ है कि अगर आप ब्रेसेस लगवा रहे हैं तो आपको रिटेनर्स लगाना कंपलसरी है। तो ये मुझे अभी तक क्लियर हो चुका है। आई थिंक आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी होंगी तो उसमें आपको क्लियर हो चुका होगा। तो दोस्तों, ये तो था जो सबसे ज़्यादा लोग पूछते हैं मुझसे कि अब आपके दांत कैसे हैं। तो मेरे दांत जब मैंने ब्रेसेस रिमूव किए थे उस दिन से लेके आज तक सेम कंडीशन है, हल्के हल्के हिलते हैं। अगर मैं इनको प्रेशराइज करती हूँ तो वो हिलते हैं थोड़ा। और एक दांत जो है वो मेरा थोड़ा ऊपर नीचे होता रहता है। आई थिंक अभी आपको पता नहीं चलेगा, मैं उसका भी क्लिप दिखाऊंगी आपको। एक जो मेरा दांत है ना वो थोड़ा मूव होता है, लेकिन मैं उसको थोड़ा थोड़ा प्रेस करती हूँ तो वो अंदर की साइड जाता है, लेकिन फिर धीरे धीरे वो थोड़ा सा ऊपर आ जाता है। ज़्यादा फर्क नहीं है, 19-20 का फ़र्क है। तो वो बैक कैमरे में ज़्यादा दिखता है। अभी मैं फ्रंट कैमरे से वीडियो बना रही हूँ तो उसमें उतना विजिबल नहीं होता, लेकिन बैक कैमरे से अच्छा खासा विजिबल होता है। तो ये एक थोड़ी सी प्रॉब्लम है। दूसरा, जो लोग पूछते हैं कि हमें ये ट्रीटमेंट लेना चाहिए या नहीं क्योंकि आपका ऐसा एक्सपीरियंस है, तो ये दोस्तों, ये पूरा का पूरा जो डिसीजन है ना वो आप लोगों का रहेगा कि आपको मेरी स्टोरी सुनकर क्या आपको मोटिवेशन मिलती है या आप उसको किस वे में लेके जा रहे हैं, किस तरह से आप उस चीज़ को ले रहे हैं। ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं इस पर कोई भी आपको सजेशन या अपनी कोई भी सलाह या किसी भी तरह का अपना कोई कमेंट नहीं दूंगी। टोटली डिसीजन जो है आपका खुद का रहेगा। क्योंकि जब मुझे ये ब्रेसेस लगवाने थे तो मुझे इसके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं पता थे, लेकिन अगर मुझे पता भी होते तो भी मैं ये ट्रीटमेंट ज़रूर लेती, क्योंकि मुझे अपने दांतों को अंदर करना बहुत ज़्यादा मेरी प्रायोरिटी थी। मुझे ये लगता था कि मैं किसी भी हाल में अपने ये दांत अंदर करवाऊंगी।
एक टाइम पे तो मुझे ऐसा लगा था कि शायद सर्जरी होगी मेरे दांतों की तभी ये अंदर जा पाएंगे, लेकिन अगर मेरे पास पैसे होते उतने ज़्यादा तो मैं सर्जरी भी कराती। तो दोस्तों ये बिल्कुल आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस चीज़ को कितना लाइटली ले रहे हैं या कितना ज़्यादा हैवी ले रहे हैं। तो ये मेरा आपके लिए सजेशन है। तो अगर आप मुझसे पूछते भी हैं तो मैं इसका आपको कोई रिप्लाई नहीं कर पाऊँगी, उसके लिए आई एम सॉरी। दूसरा ये क्वेश्चन मेरे पे आया भी था कमेंट में कि अगर आपको इस ट्रीटमेंट के रिज़ल्ट पता होते कि एंड में ऐसा होने वाला है तो क्या आप ये ट्रीटमेंट लेते? तो मैंने उनको भी यही बोला था कि जी बिल्कुल डेफ़िनेटली मैं ये ट्रीटमेंट तब भी लेती अगर मुझे इसके साइड इफ़ेक्ट्स पता होते तब भी। क्योंकि जो हमारा एक यंग टाइम का पीरियड होता है ना, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। जब हम बूढ़े हो जाते हैं तब तो हमें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, हम कैसे भी दिखें, कैसे भी रहें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जो एक टाइम पीरियड होता है हमारा टीनेज से लेकर जो हमारा यंगनेस तक रहता है, तो हमारा जो एक पीरियड होता है ना, बिल्कुल जवानी के पीक पर हम होते हैं, तो उस पे हर कोई चाहता है कि हम खूबसूरत दिखें, अच्छे दिखें, कोई हमें देख के मुँह ना बनाए। तो उन सब चीज़ों से बचने के लिए मुझे ये चीज़ लेनी ही थी। और आजकल का शो ऑफ का इतना ज़्यादा ज़माना है, तो हर कोई यही चाहता है कि मैं खूबसूरत दिखूँ, किसी से ज़्यादा ना दिखूँ तो किसी से कम भी ना दिखूँ। तो वही सोच मेरी भी थी। तो वही सोच को मैंने अपना बरकरार रखा और मैंने ये ट्रीटमेंट लिया। तो इसीलिए मैंने आपको बोला कि ये टोटली आप ही के ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस चीज़ को कैसे लेते हैं। अगर आपके लिए बाहरी खूबसूरती इतनी ज़्यादा मैटर नहीं करती है, आपकी इनर आप खूबसूरती पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, तो वो आप अपना डिसीज़न ले सकते हैं उस बिहाव पे। ठीक है दोस्तों, तो मैं अब मूव करती हूँ नेक्स्ट अपना क्वेश्चन की तरफ। और हाँ, एक चीज़ जो मुझे काफ़ी ज़्यादा लोगों ने पूछी कि ये कि आपके दाँत की जो गम्स हैं वो रिलैप्स हो रहे हैं नहीं। तो देखिए वो तो कंडीशन मेरे साथ भी हो रही है। ये जो मेरे दाँतों के गम्स हैं ना, वो नीचे की तरफ जा रहे हैं, ऊपर के दाँतों के भी और नीचे के दाँतों के भी। उसका रीज़न क्या है कि जो हमारे दाँतों में मतलब मेरे दाँतों में पीछे की तरफ रिटेनर्स लगे हुए हैं ना, उनका जो वो कंटिन्यूअसली लगे हुए हैं, तो उतनी ज़्यादा क्लीनिंग नहीं हो पाती। और जो प्लाक होता है वो भी इनसाइड दाँतों के अंदर की तरफ जमने लगता है। तो जब हमारे दाँतों में प्लाक जमने लगता है ना दोस्तों, तो वो उस हमारे गम्स को खाने लगता है और जो हमारे गम्स हैं वो नीचे की ओर जाने लगते हैं। तो उसके लिए मैंने आपको ना एक जेल बताया था कि आप उसकी मसाज करें, उससे आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। मैं भी उसको यूज़ करती हूँ और उससे मुझे बेनिफिट होता भी है। लेकिन भी थोड़ा-थोड़ा जैसे मैं कभी इर्रेगुलर हो जाती हूँ, मैं नहीं यूज़ कर पाती हूँ, तो जो मेरे बॉटम साइड के जो दाँत हैं ना, वो ज़्यादा रिलैप्स हो रहे हैं उसके गम्स। तो उसके लिए मैं कहूँगी कि आप अपने डॉक्टर से ज़रूर से उससे कंसर्न करें, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम हो सकती है। हमारे दाँतों के अगर गम्स नीचे चले जाएँगे तो दाँत बहुत ज़्यादा वीक हो जाएँगे और उनमें ठंडा गर्म पानी भी लगता है। मेरे साथ भी ऐसा होता है, तो मैं कंटिन्यूअसली अपने डॉक्टर से कंसर्न करती रहती हूँ। और ये जो आपकी इनसाइड वायर है, ये आप पूछते हैं कि आपने कब से लगवा रखी है, इसे कब चेंज करवाते हैं? तो देखिए इसका कोई टाइम पीरियड नहीं है। जो मेरे दाँतों की इनसाइड वाला जो वायर लगा हुआ है, वो मैं कुछ हार्ड खाती हूँ तो उससे उसका ब्रेक होने का रहता है कि वो ब्रेक हो जाएगा। लेकिन मैं ऐसी कोई हार्ड चीज़ खाती नहीं हूँ। जो भी है चीज़ है मैं वो सॉफ्ट ही लेती हूँ, जैसे कि भुट्टा, अमरूद, सेब, ये जितनी भी हार्ड चीज़ें हैं जो आप दाँतों से डायरेक्ट खा सकते हैं, वो मत खाइए। उसी से ही आपका जो रिटेनर्स है वो टूटने का डर रहता है और आपके दाँतों पे ज़्यादा प्रेशर पड़ता है। तो ये सब चीज़ें मैं नहीं खाती हूँ, अवॉइड करती हूँ। और अगर मुझे खानी भी होती हैं तो मैं पीछे के जो दाँत हैं, जो जाड़ होती है हमारी, उनसे खाने का कोशिश करती हूँ। और हाँ दोस्तों, एक मुझसे क्वेश्चन आया था, उसका मैं उनको रिप्लाई कर चुकी हूँ, लेकिन जो अदर व्यूअर्स हैं उनके लिए मैं बता देती हूँ कि ओवर बाइट का प्रॉब्लम, जब हमारे दाँत बाहर होते हैं ना, तो ओवर बाइट का बहुत ज़्यादा इश्यू होता है। यहाँ से हमारा मंकी वाला फेस लगने लगता है, जो कि मेरा भी था, आप देख रहे होंगे यहाँ पे साइड में। तो आपका ओवर बाइट का प्रॉब्लम ये ब्रेसेस लगाने से कम होता है या नहीं? तो मेरे केस में ऐसा हुआ था, काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ा था। आप साइड प्रोफाइल मेरी चेक भी कर सकते हैं कि यहाँ से बिल्कुल भी ना अभी आपको नज़र नहीं आ रहा होगा मंकी फेस। तो मेरी बोन थोड़ी इम्प्रूव हुई है, मतलब इनसाइड गई है, ऐसा मुझे लगता है। और आपके केस में भी होगा जब मेरे केस में हुआ है, क्योंकि मैंने कोई एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट नहीं लिया है अपनी बोन के लिए। तो ये नेचुरली सभी के में होता है, क्योंकि जब हमारे दाँत बाहर होते हैं ना, तो दाँतों के साथ-साथ जो गम्स हैं वो भी बाहर लगने लगते हैं और उसी की वजह से हमारी जो ये वाला एरिया है वो ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा बाहर है। तो जब वो दाँत अंदर होते हैं तो थोड़े गम्स भी अंदर होते हैं और उससे जो है हमारा पूरा ये यहाँ का स्ट्रक्चर जो है वो चेंज हो जाता है। तो इससे आपको 20, अगर आपके बहुत ज़्यादा बाहर हैं तो उसमें 18-20 का फ़र्क पड़ता है। और अगर आपकी पूरी ही यहाँ से ये मसल्स बाहर है
तो उसमें थोड़ा-सा ही इम्प्रूव होगा, बहुत ज़्यादा इम्प्रूव नहीं होगा। मेरे थोड़े से बाहर थे, ऊपर से जो मेरी बोन थी वो थोड़ी हल्की ही बाहर थी, तो बोन तो मेरी अपनी ही जगह है, लेकिन जो गम्स बाहर शो होते थे, वो अब अंदर की तरफ शो होते हैं। लेकिन जो मेरी स्माइल है वो गमी स्माइल है, हँसते हुए मेरे गम्स अभी भी दिखते हैं। तो गम्स अंदर तो जा सकते हैं लेकिन ऊपर नहीं जा सकते। अगर आप कहें कि हँसते हुए मेरा पूरा जबड़ा दिखता है, तो हँसते हुए जबड़ा मेरा अब भी दिखता है, लेकिन बाहर की तरफ नहीं दिखता, अंदर की तरफ ही दिखता है। तो गम्मी अगर आपकी स्माइल है जैसे कि मेरी है, तो वो रहने वाली है, वो चेंज नहीं होगी। और हाँ दोस्तों, इस ट्रीटमेंट के जितने भी साइड इफ़ेक्ट्स या जितने भी बेनिफिट्स या जितने भी कारण हो सकते हैं, वो सब मैंने ना अपनी अदर वीडियोज़ में बताए हैं। तो अब मैं इस वीडियो में भी बताऊँगी तो वो रिपीटेड हो जाएगा, तो आप मेरी अदर वीडियोज़ जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। उसमें मैंने एक चीज़ आपको हर एक चीज़ आपको बताई हुई है, तो आप वो सब देख सकते हैं। तो बस यही थी एक छोटी-सी अपडेट की वीडियो आपको बताने के लिए कि अभी मेरे दाँतों की कंडीशन कैसी है और आपको थोड़ा हेल्प मिल सके आपकी ब्रेसेस जर्नी में। कुछ डाउट्स आपके क्लियर हुए होंगे कि आपका ब्रेसेस जर्नी के बाद कैसा रहेगा, या ब्रेसेस अगर आपने लगा रखे हैं तो कैसा रहेगा। ब्रेसेस अगर आपने लगाए हुए हैं तो मैं आपको एक सजेशन ज़रूर दूँगी कि आप कंटिन्यूअसली अपने दाँतों की क्लीनिंग ज़रूर करें, क्योंकि उस टाइम का जो पीरियड होता है ना, वो हमारे दाँतों के गम्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अगर आप उस टाइम पे भी क्लीनिंग नहीं करेंगे तो आपके जो गम्स हैं ना, वो बहुत ज़्यादा उनको नुकसान पहुँच सकता है। तो मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया हुआ है कि आप कैसे-कैसे अपने दाँतों की सफाई कर सकते हैं, तो वो भी आप ज़रूर से देखें। दूसरा मैं आपको बता देती हूँ कि आपको 3 टाइम ज़रूर से मुँह की सफाई ज़रूर करनी चाहिए। जो कि हम 2 टाइम करते हैं और कुछ तो वो भी नहीं करते हैं। तो 2 टाइम तो कंपल्सरी है, हो सके तो 3 बार भी ज़रूर करें। मतलब कि दिन में खाना खाने के बाद कुल्ला ज़रूर से करें और रात को ब्रश करके ज़रूर सोएं, अगर आप ब्रेसेस जर्नी में हैं और आपको ब्रेसेस लगे हुए हैं। दूसरा, कुछ लोग पूछते हैं कि ब्रेसेस लगने में दर्द होता है, तो बिल्कुल नहीं, ब्रेसेस लगने में कोई दर्द नहीं होता। और दूसरा, जो आपका एक्सट्रैक्शन होता है उसमें भी आपको थोड़ा बहुत दर्द होता है, जो आप सहन कर सकते हैं, और वो आपको नम करने का इंजेक्शन लगाते हैं जब आपके दाँत निकालते हैं। तो बस यही थी कुछ छोटी-सी जानकारी की वीडियो। आशा करती हूँ आपको पसंद आई होगी, और पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर से करें। तो फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में नए व्लॉग के साथ। अभी के लिए बाय बाय, नमस्कार।